Welcome to this third lecture of advanced surveying. In last second lecture, we have seen the plane table and its accessories, principle of plane table. Okay, if you can see behind me, the accessories like plane table, early date, then spirit level, U fork. Okay, so and rough compass, this kind of instrument we have seen, okay, in the previous lecture. But now moving ahead, we will see how to set the plane table. So today we will discussing the setting of plane table. Okay, in this lecture we will discuss the setting of plane table. So now coming to this slide behind me, that first step is fixing the table on tripod stand. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू फिक्स द टेबल ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. तो जैसे कि ये एक इमेज आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट इमेज जो लेफ्ट साइड की है उसके अंदर दो ड्राइंग बोर्ड बताए गए हैं, जिसमें एक साइड में एक में जो है उसका टॉप सरफेस और दूसरे में बॉटम सरफेस दिखाया गया है. बॉटम सरफेस पे आप देख सकते हैं कि उसमें एक ब्लैक कलर का रिंग दिया हुआ है, उसमें जो है सेंटर में कुछ थ्रेड्स होते हैं. तो इन थ्रेड्स में हमको क्या करना होता है, ट्राइपॉड का जो विंग नट है, जैसा आपके डंपी लेवल के ट्राइपॉड में आपने देखा होगा नीचे एक नट होता है, वो जो है हमको जो इस ड्राइंग टेबल के बॉटम में जो थ्रेड है उसमें इसको नट को फिक्स करना होता है. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे तो ट्राइपॉड पे आपका प्लेन टेबल फिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड. और उसके बाद हम उसको टेंटेटिवली क्या करेंगे, लेवल करेंगे. ठीक है ना, टेंटेटिवली मतलब कैसे लेवल करेंगे, लाइक हम उसके जो दोनों लेग्स हैं उनको थोड़ा सा फिक्स, एक को दोनों लेग्स को फिक्स करके एक लेग को ट्राइपॉड के मूव करके अप्रोक्सीमेटली लेवल में लेके आएंगे. तो इस तरह से हम उसको फिक्स करेंगे टेबल. तो सेकेंड स्टेप हमारी होगी लेवलिंग द टेबल. ठीक है, लेवलिंग द टेबल का मतलब क्या है, टू लेवल द टेबल एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली. तो विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल वी डू दिस, है ना. हम इसको किस तरह से करते हैं, स्पिरिट लेवल के जरिए हम ये चीज़ करते हैं. तो हम क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल जो है हमारी उसको अलोंग द लेंथ ऑफ बोर्ड रखेंगे. पहले तो जो बोर्ड हमारा, जो प्लेन टेबल हमारा ट्राइपॉड पे सेट हो गया है, उसके लेंथ की साइड पे, है ना, अलोंग द लेंथ हम क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल रखेंगे. और जो उसका बबल है उसको सेंटर में लेके आएंगे बाय मूविंग द टेबल, ओके, अप एंड डाउन. या उसके ट्राइपॉड लेग को जो है थोड़ा सा मूव कर सकते हैं आप. तो इस तरह से जहाँ जैसी जरूरत हो आपको, एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, सो इफ वी डू दिस द बबल विल कम टू द सेंटर. दैट टाइम द प्लेन टेबल विल बी इन लेवल अलॉन्ग द लेंथ. तो फर्दर हम क्या करेंगे, उसके बाद अलॉन्ग द विड्थ स्पिरिट लेवल को रखेंगे और हम फिर क्या करेंगे, वही ऑपरेशन, मतलब प्लेन टेबल को अप एंड डाउन करने का ऑपरेशन फिर से करेंगे. तो इससे क्या होगा, बबल सेंटर में आ जाएगा और अलॉन्ग द विड्थ भी जो है आपका प्लेन टेबल लेवल हो जाएगा. तो लॉन्ग लेंथ एंड अलॉन्ग विड्थ दोनों तरह से आपका प्लेन टेबल नाउ विल बी इन लेवल. ओके, सो इसके बाद ये हमारा लेवलिंग ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो उसके बाद हम करेंगे सेंटरिंग यूजिंग यू फोर्क. ठीक है, यू फोर्क विथ प्लम बॉब हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं. जो आप जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया है प्लेन टेबल ट्राइपॉड के ऊपर, उसके नीचे जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है उसको शीट पे ट्रांसफर करने के काम को हम क्या कहते हैं, सेंटरिंग. ठीक है, तो इस काम को हम क्या कहेंगे, सेंटरिंग कहेंगे. और इसको हम करेंगे सो विद द हेल्प ऑफ व्यू फोर्क विथ प्लम बॉब हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड पॉइंट है ट्राइपॉड के नीचे उसको पेपर पे ट्रांसफर करेंगे. वो कैसे करेंगे, सो ट्राइपॉड के नीचे का जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, शीट पे ट्रांसफ़र करेंगे. जो स्ट्रिप है यू फोर्क की टॉप्स की, जिस पे पॉइंटेड एंड है, उसको हम रखेंगे प्लेन टेबल पे. और जो हमारा बॉटम है यू फोर्क का, उसको हम ड्राइंग बोर्ड के बॉटम पे रखेंगे और वहाँ से प्लम बॉब ड्रॉप करेंगे. और जब तक वो प्लम बॉब हमारे स्टेशन पॉइंट के ऊपर जो पेग मार्क किया हुआ है उस पर नहीं आता, तब तक हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड को, आइदर ट्राइपॉड को मूव करेंगे या फिर अगर फिजिबल हो तो उस पॉइंट को ही मूव करेंगे. ग्राउंड पॉइंट पे जो पेग है उसी को मूव करेंगे ताकि
हमको ज़्यादा ट्राइपॉड को डिस्टर्ब ना करना पड़े, क्योंकि हमारा ट्राइपॉड लेवल हो चुका होगा प्लेन टेबल, इसलिए अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड पॉइंट है उसी को अगर फिजिबल है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज हमको ट्राइपॉड को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड लेवलिंग सेंटरिंग ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन जो था। देन मार्किंग नॉर्थ, सेंटरिंग, जो अभी हमने फिक्सिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, ये तीनों चीज़ें की। उसके बाद हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहला ड्राइंग शीट पे जो करना होता है वो है मार्किंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन किस तरह से मार्क करेंगे, तो हमारे पास इसके लिए ट्रफ कंपास है, जिसके अंदर हमने देखा है कि मैग्नेटिक नीडल है। सो ये मैग्नेटिक नीडल को हम, इसका जो नॉब है ट्रफ कंपास का, उसको रिलीज़ करेंगे और प्लेन टेबल के राइट कॉर्नर पे इसको पुट करेंगे। इसको जब रखेंगे वहाँ पे तो आप देखेंगे कि वो उसके नीडल जो है स्विंग होने की कोशिश करेगी, मगर उसके जो साइड वॉल्स हैं उसकी वजह से वो उसका जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक ये नीडल के दोनों एंड पे 0 0 नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, हम जो है टेबल को या फिर उस ट्रफ कंपास को रोटेट करते रहेंगे। पहले पोजीशन पे जब हम होंगे तो ट्रफ कंपास को हम रोटेट करेंगे, लेकिन आगे की पोजीशन पे जाने के बाद हमको प्लेन टेबल को रोटेट करना पड़ेगा। पहले स्टेशन पे, एक ही स्टेशन से पहला स्टेशन है अगर हमारा, तो वहाँ पे हम सिर्फ ट्रफ कंपास को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले 4 स्टेप हमने देख लिए। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों को देख लीजिए, तो इससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, Welcome students. So now today we will see plane table accessories video. ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इसके अंदर हमें प्लेन टेबल के साथ कुछ उसके एसेसरीज़ जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस एसेसरीज़ यूज्ड फॉर द प्लेन टेबल सर्विंग एज वेल एज व्हाट आर देयर फंक्शंस, हाउ वी कैन यूज़ देम। ठीक है, तो हमने लेक्चर तो देखा है, लेकिन लेक्चर के अंदर क्योंकि पीपीटी के अंदर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, इसके लिए हम यहाँ पे वीडियो के ज़रिए आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, ये है, ये जो प्लेन टेबल एक रखा हुआ है, उसके ऊपर हमारा अलीडेड है, स्पिरिट लेवल है, देन ट्रफ कंपास है और यू फोर्क है। ये सारे अपैरेटस जो है हमने यहाँ पर प्लेन टेबल पे अरेंज करके रखे हुए हैं, और एक फील्ड के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स भी लिए हुए हैं। अगर आप कॉर्नर्स पे देखेंगे तो कुछ रेंजिंग रॉड आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें 2 रेंजिंग रॉड कॉर्नर्स पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं अलीडेट। अलीडेट जो होती है, इसके लिए यहाँ पे एक स्केल होती है, इसकी एक एज जो होती है स्लोपिंग फिड्यूशियल एज कहते हैं जिसको हम। ठीक है, उस तरह की एज होती है। उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा अपैरेटस है स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल में हम लोग क्या करते हैं, जो लेवल होता है प्लेन टेबल का वो चेक करते हैं। इसके बीच में एक बबल होता है यहाँ पे, उसके ज़रिए हम देखते हैं कि टेबल लेवल है या नहीं है। उसके बाद है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास के अंदर आप देख रहे हैं एक ये नॉन मेटेलिक बॉक्स है, उसके अंदर एक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, जो जिसके दोनों एंड पे अंदर जो है 0 0 मार्क है। ठीक है, अगर वो नीडल के दोनों एंड 0 0 कोइंसाइड होते हैं, मतलब कि वो बाहर की जो उसकी एज है उससे क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो हम क्या करेंगे, बाहर की एज के से हम लाइन ड्रॉ करके नॉर्थ मार्क करेंगे। अगला अपैरेटस है यू फोर्क विथ प्लम बॉब। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्लेन टेबल के जो ऊपर पॉइंट है, इसके ग्राउंड पॉइंट जो है बिल्कुल नीचे होना चाहिए, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो ये मेरा ग्राउंड पॉइंट है, इसके ऊपर एग्जैक्टली अगर हमें यहाँ पर शीट पे पॉइंट मार्क करना है तो हमें इसका इस्तेमाल होगा। तो हम देखते हैं अब कि किस तरह से हम अपैरेटस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे अपैरेटस मैंने आपको शो किए फिज़िकली या वीडियो के ज़रिए, आप अच्छे से और देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से हम लेवल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लेवल को एक फॉर्म में यहाँ पे रखा है एक डायरेक्शन में, और प्लेन टेबल को मैं ऊपर नीचे करूँगा जब तक कि बबल सेंटर में नहीं आता। यहाँ पे अगर सेंटर में समझो आ गया तो दूसरी पोजीशन पे लेके जाएंगे, वहाँ पर फिर वैसे ही पोजीशन को, टेबल को थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा ट्राइपॉड को मूव करेंगे और बबल को जो है सेंटर में लेके आएंगे। तो जब ये दोनों तरफ पे बबल सेंटर में होगा तो टेबल हमारा लेवल हो गया। अगला अपैरेटस हम देखते हैं कि हम किस तरह से यू फोर्क को यूज़ कर सकते हैं।
यू फॉर्क जो है यहाँ पे इसको प्लम बॉब लगा हुआ है, यू फॉर्क विथ प्लम बॉब है। नीचे मेरा पॉइंट जो ग्राउंड पॉइंट है, मिसाल के तौर पे अगर वो ओ है तो उसको मुझे इस पेपर पे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं यू फॉर्क की जो प्लम बॉब है उसको नीचे की तरफ अपने ग्राउंड पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर लेके आऊँगा, और ऊपर का जो पॉइंटेड एंड है यू फॉर्क का उस पर उसको मैं शीट पे रखूँगा। तो इस तरह से जब मैं रखता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा जो ग्राउंड पॉइंट है वो एग्जैक्टली शीट पर जो है ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब शीट का पॉइंट और ग्राउंड का पॉइंट दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट, यहाँ पे ये एडजस्ट कर रहे हैं उसको। तो अब ये एडजस्ट हो गया है देखिए, और उसके बाद वो अब क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो जो पॉइंटेड एंड है वो आपका शीट पर का पॉइंट वो है, और ग्राउंड पॉइंट जो है नीचे जिसमें आपने पेग इंसर्ट किया वो है। तो ये दोनों क्या है, एक वर्टिकल लाइन में आ गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, अब कोइंसाइड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यू फॉर्क को यूज़ करके पॉइंट मार्क करते हैं शीट पे ग्राउंड के पॉइंट को। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ डायरेक्शन किस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये ट्रफ कंपास लिया है, इसके एंड पे आपको नॉब जो है वो उसका लूज़ किया हुआ है देखो। और लूज़ करने के बाद अब वो क्या होगा, जब तक नीडल के दोनों एंड पे 0 0 नहीं आता है, नीडल के दोनों एंड पे 0 0 जब तक नहीं आता है, तब तक हम क्या करेंगे, या तो नीडल को या तो ट्रफ कंपास को रोटेट करते रहेंगे या प्लेन टेबल को। तो दोनों, अभी ये ट्रफ कंपास को रोटेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो आ गया, थोड़ा सा प्लेन टेबल को भी वो रोटेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएगा तो वो क्या करेंगे, अब पेंसिल से उसकी एज पे जो है वो, अब देखो यहाँ पर घुमा रहे हैं उसको। ठीक है, ये पोजीशन में आप देख सकते हैं कि दोनों एंड पे 0 0 आ गया है। तो मतलब कि नीडल क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, पैरेलल टू द एज। ठीक है ना, तो वो उसकी एज को हमने क्या किया, पेंसिल से एज पे पेंसिल से मार्क किया नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन ट्रफ कंपास से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक फंक्शन हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला एपरेटस जो हम यूज़ करते हैं, हम वो अलीडेड है। अलीडेड की यूज़ के दिखाने के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ रेंजिंग रॉड फिक्स किए हुए हैं, 3-4 रेंजिंग रॉड आपको नज़र आ रहे होंगे, और उसको जो है, उन पॉइंट्स को जो है वो शीट पे मार्क करने वाले यूजिंग एलिडेड। ठीक है, ये एलिडेड जो है ये प्लेन एलिडेड है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ओ से उनका ओ से उसको आप उसके डायरेक्शन में वो इसके ज़रिए रे ड्रॉ करेंगे। देखते हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। देखिए आप, उन्होंने क्या किया, पहले तो इस एलिडेड को ओ से कोइंसाइड करके रखा। ये वाली जो वेन है वो साइट वेन है, ये वाली ऑब्जेक्ट वेन है। ठीक है, साइट वेन में स्लिट है, ऑब्जेक्ट वेन में हॉर्स हेयर है। तो ऑब्जेक्ट वेन में हॉर्स हेयर को जो है आपका रेंजिंग रॉड कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो वहाँ पे वो कोइंसाइड दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट वेन पे। ठीक है, तो इस तरह से अब वो देख रहे हैं, ओ को टच किया है उन्होंने, जो उसके एलिडेड की एज है उसको ओ को टच रखा है। ओ को टच रखते हुए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओ पे उन्होंने पिन पॉइंट मार्क कर दिया है। अभी देखो ओ ज़्यादा विजिबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब तक वो सामने वाला रेंजिंग रॉड इस ओ पॉइंट को कोइंसाइड होते हुए स्केल से एलिडेड से नहीं दिखता, तब तक वो क्या करेंगे, एलिडेड को रोटेट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। अब वो बाइसेक्ट हो गया है, मतलब ऑब्जेक्ट वैन में रेंजिंग रॉड और हॉर्स हेयर दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये कोइंसाइड होने के बाद अब वो क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में ओ से जो रेंजिंग रॉड है, फॉर एग्जांपल वो ए पॉइंट है, तो उसकी डायरेक्शन में रे ड्रॉ करेंगे। अब स्केल को, ये जो स्केल है इसकी एलिडेड की, उसी को टच करके उन्होंने उससे क्या करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे। फिड्यूशियल एज है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको टच करते हुए वो एज रे ड्रॉ करेंगे। तो उससे क्या होगा, उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। फिर ओ टू ए डिस्टेंस आप मेजर करो तो आपको वो विथ स्केल, सर्टन स्केल आप इस पर मार्क कर सकते हो और पॉइंट ए मिल सकता है। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में रे ड्रॉ करेंगे। देखिए
उस डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, रे ड्रॉ कर रहे हैं और पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये एलिडेट और बाकी के apparatus यूज़ होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। नाउ द फिफ्थ स्टेप, ओरिएंटेशन। ठीक है, सेटिंग प्लेन टेबल की हमारी जो लास्ट स्टेप है जो हमको नजर आ रही है वो है ओरिएंटेशन। ये दरअसल आपको एक पोजीशन, पहले पोजीशन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इसका मतलब क्या है पहले वो समझिए। व्हाट इज ओरिएंटेशन? इट मीन्स द कीपिंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल सिमिलर टू द पोजीशन दैट वाज ऑन इट्स फर्स्ट स्टेशन। जब आपने प्लेन टेबल को पहले स्टेशन पे रखा था, उस वक्त जैसी उसकी पोजीशन थी वही पोजीशन में उसको नेक्स्ट स्टेशन पे जब आप सेट करेंगे तो उसको लेके आना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओके, तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे दो मेथड देख सकते हैं। एक तो है बाय मैग्नेटिक नीडल एंड सेकेंड बाय बैक साइटिंग। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हम देखते हैं किस तरह से करने वाले हैं। अभी चूंकि आपने वीडियो देखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझने के लिए आसान होंगी। जैसा ये मेरे पीछे जो पीपीटी है आप इसमें देख सकते हैं कि पहला जो लेफ्ट वाला इमेज है प्लेन टेबल का, उसके अंदर पॉइंट ए पर, कैपिटल ए जो दिख रहा है वो ग्राउंड पॉइंट है, उस पर हमने टेबल को सेट किया है। उसकी सारी जो है एडजस्टमेंट सेटिंग जो है फोर्थ पॉइंट तक की हमने कर ली है, मतलब फिक्सिंग ऑन ट्राइपॉड, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड मार्किंग नॉर्थ डायरेक्शन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने करने के बाद एक रेंजिंग रॉड को जो है बी पे फिक्स किया, ग्राउंड पॉइंट बी पे, और अलीडेट के जरिए उसको ए पॉइंट को टच किया और बी को देखा, और साइड वेन से हमने साइड वेन को जो है ए के तरफ रखा और बी की तरफ हमने ऑब्जेक्ट वेन को रखा, और जब तक हॉर्स हेयर पे ऑब्जेक्ट वेन के रेंजिंग रॉड बी का कोइंसाइड नहीं हुआ, अलीडेट को हमने रोटेट किया, और जब वो रोटेट हो, वो बाइसेक्ट हो गया इस तरह से, तो हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन में ए को ए के थ्रू एक रे ड्रॉ किया। फिर हमने क्या किया, अब ये हमको ए टू बी जो है ये डायरेक्शन मिल गई है, तो हमको बी पॉइंट अगर मार्क करना है पेपर पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में कितनी लेंथ है उसकी वो देखनी पड़ेगी। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे टेप से मेजरमेंट लेने के बाद ग्राउंड का ए टू बी, ग्राउंड स्टेशन ए टू बी टेप से हमने मेजर किया तो वो डिस्टेंस 10 मीटर निकला। तो विद अ सर्टन स्केल हम उसको, जो हम स्केल डिसाइड कर रहे हैं मैप का अपने, उस स्केल से हम क्या करेंगे, ए टू बी वो डिस्टेंस मार्क करेंगे। जो ए से हमने रे ड्रॉ किया है टुवर्ड्स बी, उस रे पे वो डिस्टेंस फ्रॉम ए मार्क करेंगे। वो 10 मीटर अगर है ग्राउंड पे, तो हम अगर 1:100 का स्केल लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, शीट पे हमारे ए से डिस्टेंस मार्क करेंगे उस रे पे, और पॉइंट को नाम देंगे बी। इस तरह से लाइन ए बी बन गई है। ठीक है, ये हो गया पहला जो पोजीशन है हमारा, पहला जो स्टेशन है ए, वहाँ का सारा जो आपने देखा, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। जो आपके पास राइट में जो आप देख रहे हैं प्लेन टेबल की इमेज, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, प्लेन टेबल को ले जाएंगे, बी पे सेट करेंगे, और इस तरह से सेट करेंगे कि जो पेपर पे आपने बी पॉइंट मार्क किया हुआ है वो एग्जैक्टली ग्राउंड पॉइंट बी के ऊपर आए। ये इस तरह से आने के बाद आप क्या करेंगे, जो नॉर्थ डायरेक्शन आपने पहले से मार्क की हुई है उस पर ट्रफ कंपास को रखेंगे और उसका नॉब रिलीज करेंगे ट्रफ कंपास का, और प्लेन टेबल को तब तक रोटेट करेंगे जब तक के जो है आपके नीडल पे दोनों एंड पे 0-0 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसकी जो पहले की नॉर्थ थी वो मैच कर लेंगे, बराबर ना। आप क्या कर रहे हैं, प्लेन टेबल को रोटेट कर रहे हैं, जब तक के पहले की नॉर्थ से आपकी करंट नॉर्थ मैच नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले की नॉर्थ से उसको मैच करा रहे हैं ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब वो मैच हो जाएगी, मतलब कि आपके उस नॉर्थ को अटैच करके एक ट्रफ कंपास को रखने के बाद ट्रफ कंपास के नीडल के दोनों एंड पे 0-0 आएगा, तो आप क्या करेंगे, नॉब को फिक्स करेंगे, और देन द पोजीशन, दिस पोजीशन विल बी एज इट वाज ऑन द फर्स्ट स्टेशन। मतलब कि अब प्लेन टेबल ओरिएंट हो गया है, ओरिएंटेड एज पर विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टेशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक नीडल मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड है बाय ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ऊपर वाली जो इमेज है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को, आपने प्लेन टेबल को पॉइंट ए पे सेट किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ए पे सेट करके वही प्रोसेस की है जो मैंने आपको बताई अभी। क्या किया आपने, फिक्सिंग किया, लेवलिंग किया, सेंटरिंग किया, उसके बाद ग्राउंड पॉइंट को
ग्राउंड पॉइंट ए को शीट पे ट्रांसफ़र किया, वही सेंटरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन आपने मार्क करी। ये करने के बाद आपने क्या किया, ए टू बी रे ड्रॉ किया, है ना। ए से बी को अलिडेट के जरिए देखा और बाइसेक्ट किया। ऑब्जेक्ट क्लास ओ जो है आपका ऑब्जेक्ट वैन वो टुवर्ड्स बी है ना, उसको वैसे रखते हुए आपने क्या किया, बी पॉइंट को बाइसेक्ट किया और उस डायरेक्शन में रे ड्रॉ की। टेप से ग्राउंड पॉइंट ए टू बी का डिस्टेंस मेजर किया और विथ स्केल उसको आपने शीट पे मार्क किया और पॉइंट बी आपने आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह से आपने लाइन ए बी मार्क की है। ये हो गया आपका पहले पोजीशन का सारा वर्क। अब आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, जो नीचे की आपको डायग्राम दिख रही है उसमें आपका प्लेन टेबल कहाँ पे फिक्स है, पॉइंट बी पे फिक्स है। तो पॉइंट बी पे जब आप उसको लेके जाएंगे तो सबसे पहले आप ये क्या करेंगे कि इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि शीट पे जो आपका पॉइंट बी मार्क है दैट शुड बी एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड पॉइंट कैपिटल बी। ठीक है ना, इस तरह से आपने उसको सेट करना है पहले। और जब आप इस तरह से उसको सेट कर लेंगे तो अलिडेट को आप टच करना है पॉइंट बी को और ऑब्जेक्ट वैन हमारा रहेगा टुवर्ड्स ए। और ए पर जो ग्राउंड पॉइंट ए है उस पर हम एक रेंजिंग रॉड फिक्स करेंगे और इस तरह से इस लाइन जो हमने ए बी लाइन बनाई हुई है इसको टच करके हम अलिडेट को रखेंगे। ठीक है, इसको मैच करके रखेंगे और जब तक हमें ग्राउंड पॉइंट ए पर जो रेंजिंग रॉड वहाँ पे सामने फिक्स है अलिडेट के ऑब्जेक्ट वैन पे हॉर्स हेयर से कोइंसाइड हुआ नज़र नहीं आता, तब तक हम क्या करेंगे, प्लेन टेबल को रोटेट करेंगे। और इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, जब वो फाइनली कोइंसाइड हो जाएगा हॉर्स हेयर से रेंजिंग रॉड एट ए, तो हम उस पोजीशन को कहेंगे कि ये पहली वाली जो प्लेन टेबल की पोजीशन थी वो अब मीट हो चुकी है, मतलब प्लेन टेबल इज नाउ ओरिएंटेड, वी कैन से। So by these two methods, orientation of plane table is carried out. Hope you have understood all the settings of the plane table, right? First is fixing the table on tripod, second is leveling, third is centering, fourth is marking the north direction. After completing the work from the first station, if we need to shift the table to the second, we need to orient it. Okay, so orientation can be done by magnetic needle or by back sighting. So this is the summary of today's lecture in short. Hope you have understood. Thank you. Take care. Stay safe.